हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सक्सेस नेत्रा। और जो ये आज है इकोनॉमिक्स का रहने वाला है लेक्चर नंबर 38। इसमें हम बात करेंगे पीएलआई स्कीम्स के बारे में। पीएलआई स्कीम्स मतलब प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स। इसमें हम आज के लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो आपकी जो पीएलआई स्कीम्स होती है वो क्या होती है। सेकंड हम देखेंगे जो पीएलआई स्कीम्स हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं एंड इसके जो बेनिफिट्स क्या हैं वो हम देखेंगे। थर्ड देखेंगे जो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके मेजर्स क्या है, मतलब किस किस सेक्टर के अंदर कितना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है पीएलआई स्कीम्स के लेके। एंड देन लास्ट में हम देख लेंगे कि जो पीएलआई स्कीम्स को लेके जो चैलेंजेस हैं वो क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या टेलीग्राम पर, तो देन आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। हमारा हर जगह सेम हैंडल है @सक्सेस नेत्रा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या सजेशन है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपको पीएलआई स्कीम्स होती है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि प्रोडक्शन जो ये स्कीम है ये लिंक्ड है प्रोडक्शन के साथ में। यानी कि अगर कोई कंपनी है वो हायर प्रोडक्शन करती है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा में कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो देख लेते हैं क्या होता है। पीएलआई स्कीम्स इज ए स्कीम्स टू गिव कंपनीज इंसेंटिव ऑन इंक्रीमेंटल सेल फ्रॉम प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन डोमेस्टिक यूनिट्स। PLI schemes introduced to invite foreign companies to set up units in India as well as encourage local companies to set and expand existing manufacturing units, which helps to reduce import expenditure and also generate employment opportunities। इसको हम सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं एक बार। क्या है कि जो PLI स्कीम्स हैं इनका इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीज़न है वो क्या है। इनका मेन रीज़न है कि एक तो हमारी जो डोमेस्टिक कंपनी है यानी कि हमारी जो घरेलू कंपनीज हैं उनको हमको इनक्रेज करना है, उनका हमको साहस बढ़ाना है। किस लिए कि वो एक तो अपनी जो नई यूनिट्स हैं उनको सेटअप कर सकें, जिससे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो कर सकें। एंड सेकेंडली क्या है, जो आपकी जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको भी हम इन्वाइट कर सकें, वे भी इंडिया के अंदर में अपनी यूनिट्स लगाने के लिए एक कंफर्ट फील करें कि यहाँ से उनको प्रॉफिट हो सकता है। तो उनको हमको फॉरेन कंपनीज को हमको इन्वाइट करना है इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए। जो और इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको इनक्रेज करना है कि एक तो अपनी वो नई यूनिट लगाएं कुछ कंपनीज, और जो यूनिट्स हैं एग्जिस्टिंग उनकी यूनिट है उनके अंदर भी वो एक्सपेंशन करें। इससे होगा क्या, इससे हमारी जो इंपोर्ट पर जो हम फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो उस पर हमारी जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी और हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है ये भी बढ़ने को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये हमारा ग्रो करता है तो उससे डेफिनेटली हमारी जो देश के अंदर में जॉब है, जो एम्प्लॉयमेंट है वो गेन करेगा। तो एक तो हमारी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी। एंड सेकंड क्या है कि अगर हम अपनी कंट्री के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इम्पोर्ट पे होने वाला खर्चा है, जो हमारे पास में फॉरेन करेंसी रिजर्व है जो हम देते हैं इंपोर्ट करने के लिए, तो वो भी हमारा कम हो जाएगा। हमारा जो इंपोर्ट एक्सपेंडिचर है उसमें भी हमको कमी देखने को मिलेगी। इस स्कीम के अंदर में गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट फिक्स कर देती है कि अगर गवर्नमेंट ने एक टारगेट सेट कर दिया कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, मान के लिए कि अगर आप 100 रुपये का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें क्या है कि हम आपको 10% या फिर 5% तक का हम आपको सब्सिडी दे देंगे। यानी कि आपकी जो 100 रुपये की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई है वो आफ्टर सब्सिडी जो आपकी इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपकी 90 रुपये रह जाएगी। तो इससे जो कंपनीज हैं उनको जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, जो आपकी इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो उनकी इंक्रीज हो जाती है और उनको जो प्रॉफिट का मार्जिन उनका बढ़ जाता है। तो ये कुछ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन था पीएलआई स्कीम्स के बारे में। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पीएलआई स्कीम्स है वो क्यों इंट्रोड्यूस की जाती है और ये क्या होती है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें पीएलआई स्कीम्स के, तो इनका जो ऑब्जेक्टिव है सबसे पहले है कि इनकरेज फॉरेन कंपनीज टू सेट अप देयर प्रोडक्शन यूनिट इन इंडिया एंड रिजल्ट मोर फॉरेन इन्वेस्टमेंट कमिंग इनटू आवर कंट्री। इसमें क्या है कि सबसे पहला हमारा जो इसका ऑब्जेक्टिव है कि हमको अपनी कंट्री के अंदर जो फॉरेन कंपनीज हैं उनकी जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको इनक्रेज करना है कि वो इंडिया के अंदर भी आके अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लेके आए। इससे हमारी कंट्री में क्या होगा कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज होगा। अपनी कंट्री के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मंगाने के लिए, इंक्रेज करने के लिए कंपनी को कि हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपनी यूनिट्स लगाइए, देन हम हमारा इसका जो पीएलआई स्कीम्स हैं वो लेके आते हैं। सेकंड क्या है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं, जो हमारी कंट्री के अंदर डोमेस्टिक कंपनीज है, जो हमारी घरेलू कंपनीज है, तो उनको भी उनका
उनका जो सेक्टर है, जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, या तो वो नई सेटअप करें या फिर उनके अंदर जो एग्जिस्टिंग सेटअप्स हैं उनके अंदर वो इंक्रीज करें, जिससे जो उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके और हमारी कंट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपका इंक्रीज हो सके। थर्ड आपका सेम है कि अगर हमारी कंट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इंक्रीज होगा तो जो इंडिया के सिटीजन्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अधिक देखने को मिलेगी। सेकंड क्या है कि इंडिया की जो आज के समय में डिपेंडेंस है, अगर हम बात करें फ़ोन के लिए, फ़ोन को लेकर हम बात करें या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की अगर हम बात करें, तो इंडिया मोर डिपेंडेंट है चाइना पर। तो ये डिपेंडेंस हमको कम करनी है, या फिर एक तो हमारी चाइना से हमको डिपेंडेंस कम करनी है, सेकंड क्या है कि जो अदर फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे हम जो इंपोर्ट करते हैं उससे हमारी जो है डिपेंडेंस कम करनी है। और ये डिपेंडेंस कब होगी, जब हम इंडिया के अंदर यानी कि जो मेक इन इंडिया है उसको हम बूस्ट करेंगे। और मेक इंडिया को बूस्ट करने के लिए हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने इंडिया के अंदर में सेटअप करनी होगी। तो देन एक इसका ये ऑब्जेक्टिव है कि हमको जो चाइना एंड फॉरेन कंट्रीज है उन पर अपनी डिपेंडेंस हमको कम करनी है, और जो आपका इम्पोर्ट बिल है उनको भी हमको कम करने हैं, क्योंकि अगर हम इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे तो हमारे इम्पोर्ट बिल डेफिनेटली कम हो जाएंगे, और जो हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी हमारा बूस्ट करना है। देन बूस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। और इंडिया को एक ग्लोबल सप्लाई चेन, यानी कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है उसको इंडिया का एक मेजर पार्टनर बनाना, इंडिया का उसमें एक क्रिटिकल रोल हो, तो वो हम लेके आ सके। क्योंकि अगर जो हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन है उसके अंदर एक इंडिया का एक मेजर रोल होगा, तो उससे जो इंडिया की आप बात करें कि सॉफ्ट पावर है, जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है वो भी आपकी इंक्रीज होती हुई दिखाई पड़ेगी। और सेकंड ये क्या है कि अगर इंडिया के अंदर हम जो है मैन्युफैक्चरिंग अधिक कर रहे होंगे, प्रोडक्शन अधिक कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी हमारे बढ़ेंगे। और अगर हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे देन हमारी कंट्री के अंदर में जो फॉरेन करेंसी है उसका इनफ्लो उसका हो जाएगा। हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो हमको जो एक्सपोर्ट है अपने वो भी इंक्रीज करने हैं, और अगर हमारी कंट्री के अंदर जो फॉरेन करेंसी है वो उसका फ्लो बढ़ता है देन हमारा जो रुपी है वो भी आपको स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर हम अपना जो खर्चा है वो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो हमारी जो रुपये की वैल्यू डिक्रीज होती है, और अगर हमारी जो एक्सपोर्ट है वो हाई हो जाता है देन हम कहीं ना कहीं हमारी जो रुपये की वैल्यू है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं PLI स्कीम्स के। सेम यहाँ पे वेट है, सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट के स्टेप्स है PLI स्कीम्स को लेके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले 2020 के अंदर में 3 सेक्टर के अंदर जो PLI स्कीम्स है उसको इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अंदर में कहा गया था कि जो 51,311 करोड़ रुपए का ये एक्सपेंडिचर करने वाले हैं आने वाले 5 साल के अंदर, तीन सेक्टर के अंदर PLI स्कीम्स के रिगार्डिंग। ये कौन कौन से सेक्टर थे? आपका मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनका जो सेक्टर था, पहला सेक्टर ये था। सेकंड क्या था कि आपको जो क्रिटिकल की मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपका ड्रग हो गया या फिर आपका API हो गया, यानी कि API क्या होते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। इनसे क्या होता है कि जो आपकी जो कोई मेडिसिन बनाने के लिए जो रो मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं हम API। तो इनके फील्ड में अगर कोई कंपनी काम कर रही है वो सेक्टर था। एंड आपका जो मेडिकल डिवाइसेज है, जैसे आपका जो वेंटिलेटर्स वगैरह हो गया, तो ये सब चीज़ बनाने के जो मेडिकल डिवाइसेज होते हैं उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो सेक्टर्स है, उनके लिए गवर्नमेंट ने जो 3 स्कीम्स हैं 3 सेक्टर के अंदर जो PLI स्कीम्स है इसको लॉन्च किया था। उसके बाद में हुआ क्या कि 10 और सेक्टर नवंबर 2020 के अंदर इसमें ऐड कर दिए गए, और इनके लिए जो आने वाले 5 साल के लिए जो फाइनेंशियल आउटले डिसाइड किया गया, अनाउंस किया गया था, वो था 1,45,980 CR का। तो इतने रुपए का जो इंसेंटिव है वो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि आने वाले 5 साल में इन 10 सेक्टर में हम इतने जो इंसेंटिव है वो देने वाले हैं। सेकंड क्या था कि आपकी जो ACC बैटरी है, एडवांस केमिस्ट्री सेल्स बैटरी है, उसके अंदर जो कंपनीज काम करेंगी इस सेक्टर के अंदर। सेकंड सेक्टर है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो कंपनी बनाएगी। थर्ड है आपका जो ऑटोमोबाइल और जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं इस सेक्टर में काम करेगी। फोर्थ है आपका जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की फील्ड में जो कंपनी काम करेगी। फिफ्थ है आपका टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के फील्ड में जो कंपनी काम करेगी। सिक्स्थ है आपका जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट। सेवन्थ है आपका जो फूड प्रोडक्ट्स। एंड फिर आपका जो हाई एफिशिएंसी जो सोलर PV मॉड्यूल्स हैं जो इस सेक्टर में काम करेंगी वो वाली कंपनी है। एंड वाइट गुड्स के फील्ड में काम करेंगी, जैसे आपका AC एंड LED जो कंपनी बनाती है उस फील्ड में। और जो आपका जो स्पेशलिटी इन स्टील सेक्टर है, तो उस सेक्टर के अंदर में जो ये 10 सेक्टर है इनके अंदर में जो कंपनी काम करेंगी, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपकी जो PLI स्कीम्स हैं वो अनाउंस कर दी थी नवंबर 2020 के अंदर। सेम यहाँ पे आपके लिए सेम हिंदी में हो गया है।
अब बात करेंगे अगर हम PLI स्कीम्स हैं इनसे जो चैलेंजेस हैं इनसे रिलेटेड उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या है कि जो आपकी PLI स्कीम्स है उसके अंदर में क्या होता है कि एक कैपिंग रख दी गई है कि आप कितना ही प्रोडक्शन करो, आप प्रोडक्शन करो हम आपको इंसेंटिव देंगे, लेकिन उस इंसेंटिव को पे एक कैपिंग है कि आप अगर इस लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे देन आपको इंसेंटिव इतने ही मिलेगी। ये नहीं है कि आपके रेशियो में मतलब चले कि आपने 100 रुपये प्रोडक्शन किया तो आपको 10 रुपये का आप मैक्सिमम इंसेंटिव ले सकते हैं, ठीक है, 10 रुपये की कैपिंग कर दे। अगर आप 200 रुपये का प्रोडक्शन करेंगे दैन भी आपको 10 रुपये का मिलेगा, आपको जो 300 रुपये प्रोडक्शन करेंगे दैन भी आपका 10 रुपये का रहेगा, लेकिन अगर आप 50 का करेंगे दैन आपको 5 का मिलेगा, ठीक है। तो अगर एक तरह से कैपिंग कर दी है 10 रुपये की, हम पूरा एग्जाम्पल इसको मान चल रहे हैं, तो जो ये कैपिंग है ये क्या करती है कि उन कंपनी को जो भी कंपनी है वो डिस्करेज फील करती है वो कि जो ओवर परफॉर्मिंग कंपनी है जो अधिक प्रोडक्शन कर रही है तो उनसे क्या है कि उनको जो अधिक परफॉर्मेंस है, उनको ओवर अचीवमेंट है, उनको लेकर उनके जो बेनिफिट्स हैं उनको नहीं मिल पाते हैं ड्यू टू कैपिंग। एक आपकी फाइनेंशियल कैपिंग का इसके अंदर में क्राइटेरिया हो गया। और जो फाइनेंशियल कैपिंग है इसको लगाने का रीज़न ये है कि जो हम एक ये है जो अपने हर एक सेक्टर के अंदर एक इक्वलिटी के साथ में इसको इंट्रोड्यूस कर सकें, यानी कि कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो जिसके अंदर में वो लगे कि हाँ मुझे ज़्यादा फोकस मुझ पे नहीं किया जा रहा है। तो देन गवर्नमेंट के पास में जितना पैसा है उसको एक प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको कैपिंग लगा दिया। लेकिन जो कैपिंग है उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी हमको देखने को मिलता है कि जो ओवर परफॉर्मिंग कंपनीज है उनको जो उनके ओवर अचीवमेंट है उनके ऊपर इंसेंटिव नहीं दिए जाते हैं। सेकेंड क्या है कि जो जितनी भी हमारी कंट्री के अंदर मेजोरिटी जो PLI स्कीम्स चल रहे हैं उनमें से बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो ऐसे सेक्टर में काम कर रही हैं जिनके अंदर में जो इंडिया के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हायर है इनके कंपटीटर से। यानी कि जैसे हम अगर मोबाइल की बात करते हैं, इंडिया कंप्यूटर मेनली मोबाइल के सेक्टर में आपका चाइना एंड आपका वियतनाम है। तो इसमें क्या है कि अगर इंडिया के अंदर में एक मोबाइल बनाया तो उसके अंदर अगर इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये आ रही है तो उसके अंदर अगर हम PLI स्कीम के अंदर जो इंसेंटिव मिलने वाले हैं वो आप 10 रुपये ऐड करते हैं तो इंडिया के अंदर जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो 19 रुपये आ रही है किसी कंपनी को मोबाइल बनाने के लिए। लेकिन क्या है कि जो इसके कंप्यूटर है चाइना के अंदर विदाउट PLI स्कीम जो इनके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी 87 या 83 ऐसे आती है, यानी कि बिलो 90 इनके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो उससे क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर PLI स्कीम होने के बाद भी जो हमारी कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो इतना बूस्ट नहीं कर पा रहा है। रीजन उसका ये है कि हमारी कंट्री के अंदर PLI के अंदर जो इंसेंटिव है वो उतने नहीं है कि जो हमारे कंपटीटर है उनको हम मीटअप कर सके, उनके अंदर जो इफेक्टिव प्राइस हैं उनको हम मीटअप कर सके। तो PLI के अंदर जो लो इंसेंटिव है वो भी इसमें एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारी कंट्री जो कंप्यूटर है उनके अंदर में जो प्रोडक्शन की इफेक्टिव कॉस्ट आती है वो एज कम्पेयर टू इंडिया कम है इंक्लूडिंग इंसेंटिव्स। एंड हमारी कंट्री के अंदर में एक जो ट्रैकिंग मैकेनिज्म है कि कौन सी कंपनी ने कितना अपना प्रोडक्शन इंक्रीज किया है, कितनी उसकी सेल्स इंक्रीज की है, कितने उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज किए हैं, उसने अपनी क्वालिटी के अंदर प्रोडक्शन तो इंक्रीज किया लेकिन क्या उसकी क्वालिटी के अंदर भी कुछ इंप्रूवमेंट आया है नहीं, उसके अंदर में जॉब्स है वो कितनी उसने क्रिएट किया। तो इसको एक ट्रैक करने के लिए एक एडुकेट मैकेनिज्म नहीं है, एक जो मैकेनिज्म होना चाहिए कि हाँ हम इनको अच्छे लेवल पर ट्रैक कर सके, उसकी कहीं ना कहीं अभाव देखने को मिलते हैं जिससे प्रॉपर ट्रैकिंग नहीं हो पाती है जो कंपनीज हैं उनकी प्रोडक्शन से रिलेटेड। एंड जो आपकी PLI स्कीम्स हैं उसके अंदर भी इसका देखने को मिलता है कि इसके अंदर जो फंड्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से ना हो जाए, क्योंकि एक हमको कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव ट्रैकिंग मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, ताकि हम इसको एक अच्छे तरीके से वेल वे में इंट्रोड्यूस कर सके अपनी जो PLI स्कीम्स हैं इनको हम लेंगे। सेकेंड क्या है कि इंडिया के अंदर में क्या है कि जो बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो जो क्वालिफिकेशन नॉर्म्स हैं, क्योंकि अगर किसी कंपनी को PLI स्कीम्स के अंदर में इंसेंटिव लेना है, ये तो नहीं है कि मैंने कोई कंपनी सेटअप की उसके अंदर ने उसने 10,000 रुपये प्रोडक्शन किया तो मुझे PLI का इंसेंटिव मिल जाएगा। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स हैं कि आपको मिनिमम इतना प्रोडक्शन तो अपना करना ही पड़ेगा। तो हमारी कंट्री के अंदर जो डोमेस्टिक यूनिट्स हैं, अगर हम बात करें सनराइज यूनिट्स की, अगर हम बात करें मतलब जो नई यूनिट्स हमारी कंट्री के अंदर में सेटअप हो रहे हैं, क्योंकि ना तो उनके पास में इतना फाइनेंशियल है ना उनके पास में इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उससे क्या है कि वो जो प्रोडक्शन के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है उसको कहीं ना कहीं क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उससे क्या है कि उनको दो चीज़ें देखने को मिलते हैं, या तो उन वो उस क्राइटेरिया है इंसेंटिव का उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यानी कि जितना उनको प्रॉफिट होने वाला है वो कम है
इंसेंटिव अनाउंस होने के बाद में अगर हम इंसेंटिव को भी ऐड कर दें, क्योंकि हमारे कंट्री में जो इंसेंटिव है उनको कहीं ना कहीं लो PLI इंसेंटिव है, तो अगर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है वो इंसेंटिव को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो उस केस में क्या है कि उनको लगता है कि उनको जो प्रॉफिट है वो मार्जिन कम है, रिटर्न और इन्वेस्टमेंट उनका कम है जितना उन्होंने पैसा लगाया है उसके रिगार्डिंग। और इसमें क्या है कि हमारी जो कंट्री जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको कहीं ना कहीं एक इसका PLI स्कीम्स का अधिक बेनिफिट देखने को मिलते हैं, क्योंकि वे एक अच्छे लेवल पे अपनी जो सेटअप कर सकें, उनके पास में फाइनेंस है, फाइनेंस की उनके पास में कोई कमी नहीं है, और फाइनेंस की कमी नहीं होने के कारण में जो वो है बड़े लेवल पर अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इंडिया के अंदर में आगे सेटअप कर देती है। और जो उससे होता है क्या है कि जो प्रोडक्शन को लेके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नॉर्म है कि आपको PLI स्कीम के लिए इतना प्रोडक्शन करना ही करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्वालिफिकेशन नॉर्म है उनको आराम से क्वालिफाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पे जो फॉरेन कंपनीज है उनको एक एज मिल जाती है डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। तो ये कुछ चैलेंजेस है, इनसे हमको रिक्वायरमेंट है कि इनसे हमको निपटने की कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे PLI स्कीम्स को लेकर। तो सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में हो गया है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी देन डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए देन आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेत्रा। और अगर आपको इसकी डायरेक्ट PDF चाहिए तो देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा ड्राइव का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जाकर इस लेक्चर की PDF आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।